वेलकम ऑल ऑफ यू। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर का मैं शशिकांत यूनिलिंक मैनेजर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी दुनिया का ऐसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसने मार्केट में इतिहास रचा है। हाईएस्ट टर्नओवर, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्लान, बेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा यूनिलिंक कंपनी को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि यूनिलिंक कंपनी का जो कुछ मैक्सिमम जो टर्नओवर है ये रीपरचेज से आता है, और जिसकी सबसे खास वजह है हमारे कंपनी के प्रोडक्ट, जिसमें बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट रिजल्ट है। आप सभी को मालूम है कि हमारे पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर के मोर देन 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये यूनिक है, जो मार्केट में शायद किसी के पास नहीं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो प्रोडक्ट है सीएमडी ड्रॉप। मेरे ख्याल से आप सभी के पास ये प्रोडक्ट आ चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यूनिलिंक कंपनी के प्रोडक्ट की खासियत ही यही है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, लॉन्च होने के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, ये 60 ml का ड्रॉप, इसका यूज कैसा करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये 60 ml हमारे जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकता है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये बताने के लिए मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से हम जिनका इंतजार कर रहे थे, बेसब्री का इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ यूनिलिंक कंपनी के सीईओ एंड साइंटिस्ट। प्लीज वेलकम डॉक्टर इमरान पटेल सर। इमरान सर, थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू शशिकांत, थैंक यू। यस सर, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के पास पेन पेपर होगा, और जो कुछ इमरान सर बताने वाले हैं आप वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मैं इनवाइट करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इमरान सर प्लीज अपना ये सेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू शशिकांत। और सभी यूनिलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर जो इस आज के डेट में यूनिलिंक के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिलिंक परिवार के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। और आज की इस ट्रेनिंग श्रृंखला में पहला प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी देने के लिए आपके सामने आज समक्ष आया हूँ। हम लोग आज हमारी यूनिलिंक एकेडमी के तहत आज से प्रोडक्ट ट्रेनिंग की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। जूम के माध्यम से हम लोग भारत भर के सारे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स की खूबी बताएंगे, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, उसमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, वो सारी चीजों की आज जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो इस श्रृंखला का आज पहला सेशन है जिसका हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो सबसे यूएसपी प्रोडक्ट है, जो दुनिया का सबसे एक बेहतरीन नायाब प्रोडक्ट हमारे पास है, यूनिएक्टिव सीएमडी, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसे दोस्तों इसका नाम है, ये एक यूनिक मिनरल सप्लीमेंट है। इसका पूरा नाम अगर आप देखते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, इसके नाम में ही इसकी सारी खूबी छुपी हुई है। ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स है, इससे इंसान के शरीर में मिनरल्स की आपूर्ति होती है, पूरी जो कमतरता है वो पूरी हो जाती है। इंसान को जो भी पोषण लगता है, मेडिकल साइंस ने उसको पोषण को अलग अलग तत्वों के तहत विभाजन किया है। जैसे कि इंसान को कार्बोहाइड्रेट की रोजाना आवश्यकता होती है, इंसान को प्रोटीन यानी प्रोटीन्स की रोजाना आवश्यकता होती है, इंसान को अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो वही ये मिनरल्स है जो सीएमडी ड्रॉप्स पूरा करने का काम करता है। तो ये सीएमडी ड्रॉप्स के बारे में आज हम लोग यूनिलिंक एकेडमी के तहत जानते हैं। नेक्स्ट शशिकांत। तो मिनरल्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि इंसान को जो पोषण तत्व लगते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख है, प्रोटीन है, फैट है और अलग अलग प्रकार के विटामिन है, जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को है। मगर मिनरल्स क्या है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। अगर मैं कहूं तो इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन ने लगभग आज के डेट में टोटल 5230 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स ढूंढ निकाले हैं और डॉक्यूमेंट हुए हैं। आज के बुक्स अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 5200 से ज्यादा मिनरल्स की जानकारी आज मानव को इतिहास के द्वारा मिली हुई है। मिनरल क्या है, तो मिनरल एक केमिकल एलिमेंट है जो इंसान के लिए इसेंशियल है और इंसान इसको खुद ब खुद शरीर में तैयार नहीं कर सकता। यूजुअली हम लोग इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ऐसे दो चीजों के बारे में मेडिकल में कहते हैं। इसेंशियल चीजें वो होती है जो हमारा शरीर तैयार नहीं कर पाता, और नॉन इसेंशियल चीजें वो होती है जो हमारा शरीर तैयार कर पाता है। अगर ये मिनरल्स इसेंशियल है, हमारा शरीर तैयार नहीं कर पा रहा है,
तो इसको बाहर से आपूर्ति करना जरूरी होता है, क्योंकि इंसान के शरीर में जो रोजाना चय अपचय के लाखों क्रियाएं चलती है, उनके लिए मिनरल्स की आवश्यकता बहुत होती है। तो ये मिनरल्स जो है कुदरती तौर पे पृथ्वी में पाए जाते हैं और इंसान इसको खुद ब खुद नहीं बना पाता। पृथ्वी में पाने के वजह से ये इसको आप कह सकते हैं पेड़ पौधे में ये शोषण किए जाएंगे रूट्स के माध्यम से, और जब पेड़ पौधों में इसका शोषण होता है तो पेड़ पौधों के माध्यम से या पीने वाले पानी के माध्यम से आज की डेट में इंसान को ज्यादातर मिनरल्स की आपूर्ति होती है, इंसान को ये मिनरल्स मिलते हैं। तो मिनरल्स अगर मैं कहूं तो इन शॉर्ट मिनरल्स आपके शरीर में लगने वाले, आपका शरीर स्वयं नहीं बना पाता, ऐसे पोषक तत्व है जो इंसान को लाखों चय अपचय क्रिया करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, अलग अलग फंक्शंस करने के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। शशिकांत नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्व, मेडिकल साइंस ने अभी तक अलग अलग पोषण तत्व ढूंढ के निकाले हैं, जिसमें से अमाइनो एसिड्स एक है, फैटी एसिड्स एक है, अलग अलग प्रकार के विटामिन है और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है। और ये सारे के सारे चीजें जो है ये इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब हमारा शरीर इसको खुद ब खुद नहीं बना पाता है। मौजूदा तौर पे 22 प्रकार के अमीनो एसिड माने जाते हैं, जिसमें से 11 इसेंशियल माने जाते हैं और 11 नॉन इसेंशियल माने जाते हैं। मतलब 11 अपना शरीर खुद ब खुद तैयार कर लेगा, मगर 11 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमें बाहर से आपूर्ति करना जरूरी होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे यूनिएक्टिव प्रोटीन के माध्यम से हमें शरीर में मिलते हैं। तो यूनिलिंक का जो यूनिएक्टिव प्रोटीन नाम का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन का सबसे प्रचुर सोर्स है और यहीं से हम लोग ये अमीनो एसिड्स की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ, शशिकांत फास्ट मत जाओ, पीछे करो। साथ ही साथ फैटी एसिड, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन जो अमीनो करता है, फैट्स, तो इंसान को अलग अलग प्रकार के फैट भी लगते हैं, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, और ये फैटी एसिड जो होते हैं जो हमें खाने में से मिलते हैं, ये फैटी एसिड हमारे शरीर में जिसका सबसे मेन सोर्स होता है आज की डेट में इंसान जो सेवन करता है वो है गाय का घी। गाय का घी जो होता है ये सबसे अच्छा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में माने जाने वाला फैटी एसिड होता है। और बाकी जंक फूड जो हम लोग खाते हैं इसमें से हमें अलग अलग प्रकार के एलडीएल फैट्स मिलते हैं। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में फायदेमंद होते हैं और हमें बाहर से इसकी आपूर्ति करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर मैं विटामिन की बात करूं तो मेडिकल साइंस ने 2 प्रकार के विटामिन ढूंढ के निकाले हैं, एक वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलनशील होते हैं, और एक फैट सोल्यूबल जो चर्बी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पे ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन होते हैं ये चर्बी के साथ घुलते हैं और चर्बी के साथ ही शरीर इसका शोषण करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, ये और साथ ही साथ विटामिन सी, ये पानी के साथ ही हमारा शरीर शोषण करता है और पानी के साथ ही घुलनशील होते हैं। और ये सारे विटामिन जो होते हैं ये हमारा शरीर खुद ब खुद तैयार नहीं कर पाता दोस्तों, इसको भी हमें बाहर से आपूर्ति करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसीलिए डॉक्टर के पास हम लोग जब भी जाते हैं तो डॉक्टर हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन के सप्लीमेंट्स लिख के देता है, जिसमें बिकोसुल फेमस है, जिसमें आप देख सकते हैं बीप्लेक्स फेमस है, और जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग विटामिन की दवाइयां फेमस है। मगर मिनरल्स की बात करते करते डॉक्टर यहाँ तक सब कुछ भूल जाते हैं और मिनरल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मगर इंसान के शरीर में पोषण के लिए, इंसान के शरीर में चय अपचय के लिए भी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की जरूरी होती है। वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग अगले स्लाइड्स में जानते हैं। शशिकांत नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुल 12-15 प्रकार के डाइटरी मिनरल्स होते हैं, डाइटरी मिनरल्स जिसको हमारे शरीर के लिए उपयोगी माना जाता है। और इसको हम लोग 2 इसमें विभाजन करते हैं, एक होता है मेजर मिनरल्स और एक होता है माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो आपको शरीर रोजाना 100 मिलीग्राम के ऊपर के मात्रा में आपको लगता है। अगर मैं ये मिनरल्स की बात करता हूं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये मेजर मिनरल्स है। इसके बिना आपका शरीर काम नहीं करता और आपको रोजाना 100 मिलीग्राम से ज्यादा इसकी आपूर्ति आपके शरीर के लिए अनिवार्य होता है। अगर मैं कैल्शियम की ही बात करूं तो कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है, कैल्शियम हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, कैल्शियम हमारे हार्ट के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है।
तो इंसान को रोजाना जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद ने कहा है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इंसान को रोजाना 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की आवश्यकता होती है शरीर के सारे कार्यों को पूरा करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि सोडियम, फास्फोरस, इनकी भी मात्रा रोजाना 1000 मिलीग्राम के ऊपर आपके शरीर में लगती है, इसीलिए मेडिकल साइंस इनको मेजर मिनरल्स के श्रृंखला में चुनता है। माइनर मिनरल्स वो होते हैं जो आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लगते, मगर फिर भी आपके शरीर के चयापचय के लिए, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये मिनरल्स आपके शरीर में नहीं मिलेंगे तो इससे कहीं ना कहीं बीमारियों की शुरुआत होगी। जैसे क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन अगर आपके शरीर में नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में जो कुछ भी इंसान खाता है उसके पचाने के लिए जो एसिड लगता है उसको हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही क्लोरीन मिनरल से तैयार होता है। इसके साथ साथ आयोडीन की अगर मैं बात करता हूं, आयोडीन हमें छोटी सी मात्रा में लगता है, मगर आयोडीन अगर हमारे शरीर में नहीं मिलता है तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड का अलग अलग प्रकार के थायराइड के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये मिनरल्स ऐसे हैं, लगते तो छोटे क्वांटिटी में है, मगर इसकी आपूर्ति सही समय पे ना होने के बावजूद शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। और ये सारी की सारी बीमारियां जो होती है मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, मिनरल्स के अभाव से जो निर्माण होती है वो चिरकालीन होती है, वो क्रोनिक होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती है दोस्तों। तो मिनरल्स की हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जो अभी तक सभी लोगों ने निग्लेक्ट किया था। नेक्स्ट जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मिनरल्स क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग मिनरल्स अलग अलग काम करते हैं। तो पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूं और सोडियम की अगर मैं बात करता हूं, तो ये मेजर मिनरल्स है, ये 100 मिलीग्राम के ऊपर हमारे शरीर को लग रहे हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में दोनों साथ में मिलके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। शरीर में जो ऊर्जा का मॉलिक्यूल होता है उसको मेडिकल साइंस में ATP कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। हम जो भी खाना खाते हैं इसमें जो भी शर्करा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, इसमें जो भी प्रोटीन हमें मिलता है, उसका विघटन होके उसमें से ATP नाम का मॉलिक्यूल तैयार होता है, और ये ATP में से हमारे शरीर ऊर्जा तैयार करता है। जिस तरीके से हमारी टू व्हीलर, जिस तरीके से हमारी फोर व्हीलर ये पेट्रोल से निर्माण होने वाली ऊर्जा पे चलती है, उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है इसको भी ऊर्जा लगता है। ये ऊर्जा हमें ATP से मिलता है, और ये ATP हमें सोडियम और पोटेशियम से मिलता है दोस्तों। तो सोडियम और पोटेशियम ये इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। इंसान दिन भर जो भी काम करता है, सांस लेना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना, ये सब क्रिया के लिए ऊर्जा लगता है जो हमें सोडियम और पोटेशियम से मिलता है। तीसरे मिनरल की अगर मैं बात करूं कैल्शियम, इसको भी RDA के हिसाब से रोजाना हमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और ये कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम से हमारा हार्ट अच्छे से धड़कता है, और कैल्शियम से हमारे बोन सेल्स भी तैयार होते हैं। कैल्शियम की कमजोरी, कैल्शियम की कमतरता अगर हमारे आहार में रहेगी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो इंसान को आगे जाके भविष्य में ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आमवात, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर रहना, और बच्चों में उनका शारीरिक विकास सही समय पे ना होना, और आगे चल के अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स, ये कैल्शियम की कमतरता से होते हैं दोस्तों। तो कैल्शियम की आपूर्ति हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी हमें अलग अलग प्रकार के बोन्स के डेवलपमेंट में और ऊर्जा के डेवलपमेंट में काम आता है। और क्लोरीन, जैसे मैंने बताया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे शरीर में जो पाचन के एंजाइम्स तैयार होते हैं, ये एंजाइम्स एसिड्स जो तैयार होते हैं ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के वजह से तैयार होते हैं, क्लोरीन एलिमेंट और मिनरल के वजह से तैयार होते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इंसान को अलग अलग प्रकार के अपचन की बीमारी स्टार्ट, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, एसिडिटी, अल्सर, ये सारी क्लोरीन की डेफिशिएंसी या क्लोरीन का इम्बैलेंस की वजह से होने वाली ये बीमारियां हैं। नेक्स्ट, अभी मैं माइक्रो मिनरल्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि वो मिनरल्स जो हमें 100 मिलीग्राम के कम मात्रा में लगते हैं उनको हम लोग माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि लोह, आयन, आयन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और साथ ही साथ मायोग्लोबिन मसल्स, ये दोनों की उत्पत्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। खून की कमतरता, एनीमिया,
ये आयरन की डेफिशिएंसी से ही होती है दोस्तों। तो आयरन की आपूर्ति हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड, हम लोग गर्भावस्था के केस में सिर्फ गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड ही देखते हैं, ताकि उसके बच्चे का अच्छे से विकास हो सके और उसके खून में अच्छे से बढ़ोतरी हो सके। तो आयरन और फॉलिक एसिड की दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में मानी जाती है मेडिकल साइंस के तहत। जिंक की मैं बात करता हूं तो पूरे दुनिया को आज 1 साल से ये जिंक मॉलिक्यूल के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, तो डॉक्टर ने आप लोगों को 2 ही दवाई दी है ये पूरी कोरोना में, और वो है विटामिन सी और वो है जिंक। तो जिंक एक ऐसी दवा है, एक ऐसा मिनरल है जो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, आपके लिवर को ताकत देने का काम करता है और जख्म को जल्दी से भर के लाने का काम करता है। कार्टिलेज, जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे कार्टिलेज होते हैं, उनको मजबूती देने का काम करता है ये जिंक। इसके बाद कॉपर, ये आपको अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की निर्मित में काम आता है। आयोडीन के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आयोडीन की वजह से थायराइड के हार्मोन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, और इनके कमतरता के वजह से या इनके ज्यादा होने की वजह से हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म, ये अलग अलग 2 प्रकार की बीमारी तैयार होती है। तो आयोडीन की आपूर्ति हमारे शरीर में बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम, बहुत से लोगों ने इस मिनरल के बारे में सुना ही नहीं है दोस्तों। क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है, इसकी कमतरता के वजह से, इसकी डेफिशिएंसी के वजह से इंसान को जो आज सबसे बड़ी बीमारी हो रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसको हम लोग डायबिटीज का नाम देते हैं, वो क्रोमियम की कमतरता की वजह से होती है। क्रोमियम पिकोलिनेट, ये अगर आपको सही समय पे नहीं मिलेगा तो इंसान के शरीर में इंसुलिन काम नहीं कर पाता है और वही रूपांतर होता है इसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ट्रेंड्स में भी हम लोगों ने क्रोमियम का इस्तेमाल पहले ही किया हुआ है। तो ये ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो आपको काफी कम मात्रा में लगते हैं, मगर शरीर के चय अपचय, मेटाबॉलिज्म, वेयर एंड टेयर और रिपेयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो मिनरल्स के बारे में कभी किसी कंपनी ने, कभी किसी दवा ने अभी तक इतने डिटेल में हम लोगों को नहीं ज्ञान दिया है जितना हम लोग आपको यहाँ पर देना, कि मिनरल्स की आपूर्ति हमारे शरीर में क्या स्थान रखती है। नेक्स्ट, अगर इंसान के शरीर में हम लोग पानी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, जैसे ब्रह्मांड है, वैसा ही हमारा शरीर है। तो पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूं तो पृथ्वी में 70% पानी पाया जाता है। उसी तरीके से इंसान का जो शरीर है वो भी अलग अलग प्रकार के पंच महाभूतों से बना है। जैसे अग्नि से बना हुआ है हमारे शरीर में का तेज, हमारे शरीर में की जाठर अग्नि। वायु से बना हुआ है हमारे शरीर में के अंदर के जो सारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं। और उसी तरीके से जल धातु से बना हुआ है हमारे शरीर में का ये सारे पानी के खजाने। इंसान के शरीर में अगर मैं बात करता हूं तो जब छोटा होता है माँ के पेट में, तो उसके शरीर में 100% पानी है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। और जैसे जैसे इंसान नॉर्मल उम्र में आता है तो इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 70% फ्लूइड होता है। यह 70% पानी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है? तो हमारे आंखों में होता है, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे लिवर में होता है, हमारे लंग्स में होता है, हमारे अलग अलग प्रकार के ब्लड, जो हमारी रक्त संचय प्रणाली है, हमारी रस प्रणाली है, इस सभी में पानी होता है। और पानी ही जिसकी वजह से हमारा शरीर काम कर पाता है। नेक्स्ट, ये मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है। हमारा पानी 70% जो होता है वो पेशी के अंदर भी होता है, जिनको हम लोग इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और वो पेशी के बाहर भी होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो पानी होते हैं, इसी से हमारा शरीर जो है 70% पानी का धारण करता है, जो हमारे शरीर में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग हमारे शरीर में जो जो अलग लिक्विड्स पाए जाते हैं, इनकी अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो जो भी लिक्विड्स हम लोग देखते हैं, इसको मेडिकल साइंस ने एक पीएच की रेंज के अंदर नापा है। 0 से लेके 6 तक जो भी पीएच है, जो भी एसिडिक होते हैं, वो इस पीएच के बीच में होते हैं। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 8 से लेके 14 तक जो भी होता है वो अल्कलाइन मतलब क्षारीय धर्म का होता है, और 0 से 6 जो होता है वो अम्लीय धर्म का होता है। तो मैं अगर बात करता हूं तो हमारे शरीर में जितने भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, अगर आप देखो सिर्फ हमारे शरीर में का पेट में का एसिड छोड़ के, ये बाकी के सारे फ्लूइड्स लगभग 7 या 7 के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब अल्कलाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सलाइवा, जो मुंह में हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है,
ये 7.1 पीएच का है, मतलब अल्कलाइन है। हमारा खून ये लगभग 7.4 पीएच का है, मतलब अल्कलाइन है। इसके साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन जहाँ पे खाना पचता है, और पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स ये जो खाना पचाते हैं, ये भी लगभग 7 या 8 पीएच के पाए जाते हैं। और हमारा बाइल्स जो होता है वो भी 7 पीएच का होता है। तो लगभग सारी चीजें जो हमारे शरीर में है, इसमें से 95% अगर मैं सिर्फ एसिड को छोड़ दूं तो सारा का सारा अल्कलाइन पीएच का होता है दोस्तों। ये मेडिकल साइंस की अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मगर हम लोग क्या सेवन कर रहे हैं आज के डेट में? हमारी जो जीवन शैली बन चुकी है, अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं जिनका पीएच लगभग 2.49 होता है, लगभग 3 होता है। हम लोग अलग अलग प्रकार के ब्रेड्स, बिस्किट्स, मैदे से बने पदार्थ खा रहे हैं जिनका पीएच 3 से 4 के बीच में होता है। हम लोग शक्कर का ज्यादा सेवन कर रहे हैं जिसका पीएच 4 के करीब माना जाता है। हम लोग दालें ज्यादा खा रहे हैं जो भी एसिडिक पीएच की मानी जाती है। डेयरी के फूड्स, हम लोग चीज, बटर, मक्खन, ऐसी चीजें ज्यादा, इसका भी पीएच एसिडिक माना जाता है। और नॉन वेजिटेरियन चीजें, इसका भी पीएच एसिडिक माना जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो खाने पीने की आदतें बदल चुकी है, और हम लोगों ने फास्ट फूड का जो अंतर्भाव हमारे खाने में किया है, हमारे जीवन शैली में किया है, इसके वजह से हमारे शरीर का जो पीएच है वो अल्कलाइन की तरफ से आज धीरे धीरे करके एसिडिक की तरफ झुकता जा रहा है। और ये जो एसिडिक पीएच हमारे शरीर में पाया जा रहा है, इसके वजह से इंसान को बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है। ये मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है। तो अगर मैं बात करूं मिनरल्स की डेफिशिएंसी, तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो है, अगर मैं देखता हूं तो 2011 के आंकड़े हमारे पास है, और आज हम लोग 2019-2020 में बैठे हैं। तो मिनरल की डेफिशिएंसी अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 400% से ये मिनरल की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बढ़ रही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और मिनरल्स हमें कहां से मिलते हैं, और कितने मात्रा में इसका सेवन करना है। तो ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो मिनरल्स की है, आए दिन ये बढ़ती जा रही है, और आज ये लगभग 4000% तक भी बढ़ गई है। काफी बीमारियों के केस में हम लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के जो मशहूर डॉक्टर है डॉक्टर वॉलेश, इन्होंने ज्यादातर बीमारियां जो है 80% बीमारियों को मिनरल डेफिशिएंसी के साथ जोड़ा है। तो अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, वो क्रोमियम डेफिशिएंसी के साथ होती है। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, वो सोडियम डेफिशिएंसी के बात होती है। अगर मैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अपचन की मैं बात करता हूं, एसिडिटी की बात करता हूं, अल्सर की बात करता हूं, वो क्लोरीन मिनरल की असमतोलता की वजह से उत्पन्न होती है। अगर मैं हड्डियों की बीमारी की बात करूं तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से तैयार होती है। तो दुनिया के जो मशहूर शास्त्रज्ञ है डॉक्टर वॉलेश, उन्होंने इंसान को होने वाली 80% जो बीमारियां है उनको कहीं ना कहीं मिनरल डेफिशिएंसी के साथ कनेक्ट किया है। मिनरल डेफिशिएंसी उसका कारण माना है। नेक्स्ट, तो मिनरल डेफिशिएंसी में हम लोग करते क्या है? अगर इंसान को मिनरल डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग स्वाभाविक है डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उनको कहीं ना कहीं कैल्शियम की, जिंक की, मिनरल्स की, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की गोलियां लिख के देता है। मगर दोस्तों, ये जो मिनरल्स की गोलियां हम लोग जो खाते हैं, इसको मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये केमिकल होते हैं, ये नेचुरल फॉर्म्स के मिनरल नहीं होते हैं। क्योंकि नेचुरल मिनरल जो होते हैं वो पौधे के माध्यम से, खाने के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। हम लोग जो खनिज जो जमीन से डायरेक्टली निकालते हैं वो मिनरल सिंथेटिक फॉर्म के होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम फॉस्फेट ये फॉस्फोरिक एसिड है कैल्शियम का। कैल्शियम मैलिएट ये मैलिक एसिड फॉर्म है कैल्शियम का। साथ ही साथ फेरस अस्कॉर्बेट मतलब लोह, मगर एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिला हुआ है, जिसको केमिकल फॉर्म पे फैक्ट्रीज में बनाया गया है। फेरस फ्यूमारेट मतलब फ्यूमेरिक एसिड फेरस के साथ मिला हुआ है, आयन के साथ, और ये आपको टैबलेट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, डॉक्टर हमें जो भी कैल्शियम की, जो भी मिनरल्स की या विटामिन की गोली लिख के देता है, वो सारी की सारी सिंथेटिक होती है। वो सारी की सारी केमिकल के द्वारा हमें दी जाती है, और केमिकल के क्या दुष्परिणाम है ये मुझे यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारा प्रॉब्लम आपके सामने है। हमारा प्रॉब्लम है हमारी खाने पीने की आदतें जो है वो हमें अल्कलाइन की तरफ से एसिडिक की तरफ लेके जा रही है। मिनरल की डेफिशिएंसी, हमें जो खाने में से आज मिनरल नहीं मिल रहे हैं, उसके वजह से इंसान को अलग अलग प्रकार के मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो आपके सामने है, एसिडिक पीएच और मिनरल डेफिशिएंसी,
इसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने आपको एक रामबाण उपाय दिया है जिसका नाम है यूनिएक्टिव CND, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स पूरी तरीके से नेचुरल है, इसमें किसी भी प्रकार का सिंथेटिक मिनरल नहीं डाला जाता है और ये आपको दुनिया के 74 मिनरल्स प्रदान करने का काम करता है। मुख्य मात्रा में सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये देता ही देता है, बाकी ट्रेस मिनरल्स भी ये आपको देने का काम करता है। नेक्स्ट, तो यूनिएक्टिव CMD क्या है दोस्तों? यूनिएक्टिव CND ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स है। यूनिएक्टिव CND ये एंडरसन CMD नाम से जाने जाने वाला दुनिया का मशहूर अमेरिका का प्रोडक्ट है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग सोर्स करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में उटा के करीब एक ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है। ये ग्रेट सॉल्ट लेक वही है जिसके अंदर सॉल्ट मतलब सोडियम की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना है, खबरों में, टीवी में देखा है कि दुनिया के जो मशहूर हॉलीवुड के, बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स होते हैं वो एक ऐसे समंदर में निसर्ग उपचार करने जाते हैं जहां पे डुबकी लगाने के बाद आदमी वहां पे डूबता नहीं है, वहां पे तैरता है, तो उसको हम लोग डेड सी कहते हैं दोस्तों, डेड सी। ये डेड सी है, ऐसे दुनिया में 2 डेड सी पाई जाती है, एक इजराइल में और एक अमेरिका में। तो अमेरिका की जो डेड सी है उसको उटा की लेक माना जाती है, UTAH, उटा। उटा नाम का एक राज्य है, वहां पे ये डेड सी मिनरल पाया जाता है और ये डेड सी जो है ये एंडरसन फैमिली के कब्जे में है। वहां की जो मशहूर एंडरसन फैमिली है जो पीढ़ी से इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और इस डेड सी के पानी को पीने लायक बना रही है और इसमें के मेडिकल प्रॉपर्टीज का अनुसंशोधन मतलब रिसर्च कर रही है। यही एंडरसन CMD जो है दुनिया भर के 67 देशों में दोस्तों पिछले गत 20 वर्षों से मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल MRI नाम से बेचा जाता है। तो एंडरसन फैमिली की एक कंपनी है जिसका नाम है MRI और MRI इस प्रोडक्ट को दुनिया के 67 देशों में ऑलरेडी बेच रही है पिछले 15-20 सालों से। ये जो डेड सी है इसी के पानी को नेचुरली प्रोसेस किया जाता है, इसको किसी भी प्रकार के केमिकल से प्रोसेस नहीं किया जाता है। डेड सी के करीब एंडरसन फैमिली ने ऐसे अलग अलग कुएं, ऐसे अलग अलग वेल्स बनाए हैं, तालाब बनाए हैं जिसके अंदर ये पानी को खींच लिया जाता है। 2 साल के नैसर्गिक प्रोसेस, 2 साल में मतलब अलग अलग ऋतु, अलग अलग सीजन के माध्यम से ये पानी गुजरता है। जो कड़ी धूप देखता है, जो ठंडी देखता है, गर्मी देखता है, बारिश देखता है और ये इवेपोरेट होता है कड़ी धूप के तहत। ये जब इवेपोरेट होता है तो इसमें का जो सोडियम होता है, समंदर में के पानी का, डेड सी में का जो सोडियम होता है ऊपर तैरना स्टार्ट करता है और ये सोडियम को ये एंडरसन फैमिली पूरी तरीके से निष्कासित करती है, पूरी तरीके से निकाल देती है और बिना सोडियम का, लो सोडियम का कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स वाला ये पानी ये पूरे देशों में बेचने का काम कर रही है मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल सालों से। यही मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल के साथ हम लोगों ने भारत में करार किया है और यही कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप CMD जिसको हम लोग कहते हैं, ये पानी हम लोग निर्यात कर रहे हैं भारत में, इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग इंडिया में हमारे बड्डी के प्लांट में बॉटलिंग कर रहे हैं और आपको देने का काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप जो है इसके अंदर लगभग 74 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसान के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये CMD ड्रॉप आपको क्या क्या फायदा देता है? जैसे मैंने बताया ये CMD ड्रॉप जो है आपको दुनिया भर के मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, जो ट्रेस मिनरल्स है वो भी देगा और जो माइक्रो मिनरल्स है वो भी देने का काम करेगा। मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर से पूरी हो जाएगी तो इंसान खुद ब खुद सेहतमंद रहेगा और अलग अलग बीमारियों से वो बच जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को कम करने का काम करते हैं। आज कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही है, आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, सल्फर की कमी से अलग अलग प्रकार के त्वचा के विकार हो रहे हैं, क्लोरीन की कमी की वजह से एसिडिटी हो रही है, कहीं ना कहीं अपचन हो रहा है। तो ये सारी मिनरल्स की अगर आपूर्ति होती है किसी प्रोडक्ट के माध्यम से जो CMD है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो है वो सारे के सारे खुद ब खुद करेक्ट हो जाएंगे और इंसान सेहत की तरफ झुकेगा। साथ ही साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया कि आज के डेट में जो बीमारियां इंसान को सालों से सता रही है, ब्लड प्रेशर हो जो सोडियम के डेफिशिएंसी से या सोडियम के ज्यादा होने की वजह से होती है, डायबिटीज हो जो क्रोमियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कैंसर हो, ये सारी जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स मानी जाती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो मानी जाती है,
ये भी मिनरल की आपूर्ति से ही पूरी होती है और मिनरल की आपूर्ति से ही ये आपके शरीर में कंट्रोल पाती है। तो क्लोरीन जब जब आपको मिलेगा, आपके पेट के जितने भी विकार है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको जब जब क्रोमियम मिलेगा तब तब ऑटोमेटिकली आपके शरीर में डायबिटीज जो है, इंसुलिन ज्यादा अच्छा काम करेगा और डायबिटीज कंट्रोल में आने का काम वो करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो होते हैं दुनिया भर, ये सीएमडी के माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब सीएमडी को हम लोगों ने क्या किया, सीएमडी कहता है कि ये पीएच को अल्कलाइन करता है। तो हम लोगों ने दुनिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए और इनका हम लोगों ने पीएच चेक किया। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप भी अपने घर में कर सकते हो दोस्तों। सीएमडी के बारे में आप लोग 2 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है पीएच जांचने का। आप दुनिया भर के जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, फ्रूटी हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, वाइन्स पीते हो, शराब पीते हो, वो सारे शराब, वाइन, सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक तरफ ले लो। 500 रुपए का एक छोटा सा पीएच मीटर आता है। इसके अंदर ये सारे ड्रिंक्स के अंदर ये पीएच मीटर को इंसर्ट कर लो और उसका पीएच चेक कर लो। आपको दिखाई देगा इनका पीएच कितना है। तो हम लोग जो बॉटल बंद पानी पीते हैं, बिस्लरी, एक्वाफिना, इनका पीएच लगभग आज के डेट में 7 के करीब होता है, न्यूट्रल। हम लोग जो वाइन्स पीते हैं, शराब पीते हैं, इनका पीएच माना जाता है 4.3 के करीब, मतलब जो काफी एसिडिक है। हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, इनका पीएच माना जाता है 3 से 3.5 के करीब, मतलब ये भी काफी एसिडिक है दोस्तों। और इसी की वजह से इंसान को अलग अलग बीमारियां हो रही है। ये सारा जो पीएच आपने चेक कर लिया, इसके अंदर आप आधा ml हमारे सीएमडी के ड्रॉप्स डालिए, 10 से 15 मिनट घोलिए और तुरंत वापस से 15 मिनट के बाद आप पीएच चेक कर लो। आपको पीएच तुरंत एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जहां पे आपके बकार्डी का पीएच 4.3 था, वो पीएच 7 पॉइंट हो गया। जहां पे आपका फ्रूटी का पीएच 3.19 था, वो 3.29 हो गया। जहां पे आपका कोक का पीएच 2.52 था, वो 2.56 हो गया। मतलब सिर्फ आधे ml के मात्रा में ही और 15 से 20 मिनट के भीतर ही ये सारा पीएच आपका अल्कलाइन की तरफ झुक जाता है और आपका शरीर दोबारा से अल्कलाइन होना स्टार्ट होता है दोस्तों। इसी में अगर आप ज्यादा सीएमडी डालोगे, 1 ml 2 ml, ये तुरंत पीएच जो है और जल्दी से चेंज हो जाएगा और अल्कलाइन की तरफ ये पीएच झुकेगा। तो ये पहली एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहता हूं आप अपने घर पे ये करके देख सकते हो कि हमारे सीएमडी के प्रोडक्ट की ताकत क्या है। ये आपके प्रोडक्ट को, ये आपके शरीर को सचमुच तुरंत ही ये अल्कलाइन करने का काम करता है। और अगर आप इसको रोजाना सेवन करते हो दोस्तों, तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे करके एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ होता जाएगा और आपके मिनरल्स की डेफिशिएंसी की आपूर्ति भी खुद ब खुद हो जाएगी दोस्तों। सेकंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें के जो भी मिनरल्स है ये आयोनिक फॉर्म के हैं, मतलब आपका शरीर इसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है केमिकल मिनरल्स के तुलना में। आपको डॉक्टर जो मिनरल्स की गोली देता है वो केमिकल के मिनरल्स होते हैं दोस्तों, और ये जो मिनरल है ये हमारा आयोनिक मिनरल है, ये घुलनशील फॉर्म में है। एक तरफ आप मार्केट में की कोई भी गोली ले लो, उसको बारीक कर दो और पानी में डाल दो और उसके अंदर बल्ब जलाने की कोशिश करो तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो केमिकल फॉर्म के मिनरल्स है। और हमारे पानी में सीएमडी ड्रॉप्स आप डाल दो और उसमें आप 2 तार छोड़ के बल्ब जलाने की कोशिश करो, वो जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक फॉर्म्स के मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको आयोनिक फॉर्म क्या होता है ये समझाने के लिए होता है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में करके देख सकते हो और सीएमडी ड्रॉप्स की ताकत को आप समझ सकते हो। तो सीएमडी ड्रॉप्स जो है ये मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल यूएसए की कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भारत में हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके आपको बॉटल बंद करके देने का काम कर रहे हैं। भारत की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसके द्वारा ये प्रमाणित है। ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से प्लांट में बनाई जा रही है। 100% हलाल सर्टिफाइड है, 100% कोशर सर्टिफाइड है और 100% दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों की जो संस्था है जिसको नेशनल साइंटिफिक फोरम कहा जाता है, इसके द्वारा भी ये मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूं दोस्तों, तो इसको हम लोगों ने 300 से ज्यादा अलग अलग प्रणालियों पे, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर टेस्ट किया हुआ है और हमारा ये जो सीएमडी ड्रॉप्स है ये सारी गुणवत्ता के प्रमाण को ये पूरा करता है। इसके अंदर सारे 74 प्रकार के मिनरल्स हम लोगों ने टेस्ट किए हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब से। इसमें किसी भी प्रकार का जीव जंतु का कंटेमिनेशन नहीं है, जो माइक्रोबियल रिपोर्ट से हम लोग आपको देना चाहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हैवी मेटल, जैसे हम लोगों ने 1 साल पहले सुना था
कि मैगी में लेड का परसेंटेज ज्यादा है और नेस्ले मैगी को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो ये हेवी मेटल्स आपको नुकसान देने का काम करते हैं। ऐसे किसी भी हेवी मेटल्स को हमारे सीएमडी में पाया नहीं जाता है। किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड जो आज हम लोग देखते हैं कि खाने पीने के चीजों में पेस्टिसाइड आ रहा है, माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड आ रहा है, वैसा कोई भी पेस्टिसाइड हमारे सीएमडी प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता है। और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी आईआईटी, इसके माध्यम से टॉक्सिसिटी की पूरी टेस्ट इसके साथ गुजरती है। चूहों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, इंसानों के ऊपर इसको सालों से टेस्ट किया गया है, किसी प्रकार का नुकसान इसका कोई नहीं पाया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के द्वारा ये प्रमाणित है। तो दोस्तों ये इसके क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स है जो कहते हैं कि ये सीएमडी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट, इसको लेने का तरीका, दोस्तों इसको लेने का तरीका काफी सिंपल है। आप दिन भर जो जो पानी पीते हैं, भले वो ग्लास से पीते हो, पानी बोतल से पीते हो, अलग अलग प्रकार के जूसेस पीते हो, आप अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आप चाय पीते हो, ऐसा कोई भी तरल पदार्थ हो, लिक्विड पदार्थ हो, उसमें आप सीएमडी के 4, 5, 6 बूंदे डाल दो। इससे क्या हो जाएगा, उसका पीएच जो है वो एसिडिक का अल्कलाइन भी हो जाएगा और दुनिया भर के 74 मिनरल्स भी आपके शरीर में खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। तो इसको लेने का तरीका 1 साल से लेकर तो 100 साल के आदमी तक ये सीएमडी ड्रॉप्स को ले सकता है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है दोस्तों। छोटे बच्चे इसको रोजाना 2 बूंद तक ले सकते हैं और 16 से 21 साल के ऊपर के जो लोग हैं इसको रोजाना 20 से 30 बूंद मतलब 2 ml तक इसको रोजाना ले सकते हैं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मेरे डेस्क पे जो पानी की बोतल रखी है उसमें सुबह सुबह 1 लीटर पानी के बोतल में मैं 10 बूंदे, 15 बूंदे, 20 बूंदे सीएमडी की डाल देता हूं और वही पानी में दिन भर पीते रहता हूं, जिसकी वजह से मिनरल की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है। दोस्तों इतना आसान लेने का तरीका है सीएमडी। नेक्स्ट, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यूनिलिंक हमेशा सालों से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में विश्वास करता है और दुनिया का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो 3 पीढ़ियों से एंडरसन फैमिली डेड सी से निष्कासित कर रही है और पूरे भारत, पूरे दुनिया के 67 देशों में बेच रही है, यही मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से यही सीएमडी को हम लोगों ने भारत में इंपोर्ट करके आपको देने का काम किया है। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों। इसको दुनिया भर की अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लेने की होड़ में थी, अलग अलग कंपनी इसको भारत में लाना चाहती थी, मगर यूनिलिंक ये पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल टाई अप करके आपके साथ ये प्रोडक्ट हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेके आई है। ओके, थैंक यू इमरान सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि